आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता चंद बरसों में लोगों के अंदर कुत्ता पालने का शौक़ काफ़ी बढ़ गया है। शौक़ के साथ साथ बाकायदा तौर पर यह एक फ़ैशन बनता जा रहा है। इसके पेश नज़र ज़रूरत महसूस होती है कि लोगों की तवज्जो इन ख़तरात की तरफ मबजूल कराई जाए जो इससे पैदा होते हैं। और दोस्तों, हैरत की बात यह है कि लोग कुत्तों पर तो खूब खर्च करते हैं, लेकिन इंसान की औलाद सड़कों पर भीख मांगती नजर आती है। और मगरिब में तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मरते वक्त अपनी जायदादें तक कुत्तों के नाम कर देते हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम में कुत्ता रखना बिल्कुल ही मना नहीं किया गया, बल्कि इसकी महदूद हद तक इजाज़त भी दी गई है। चुनाचे जो कुत्ते किसी ज़रूरत से पाले जाते हैं, मसलन शिकारी कुत्ते या खेत और मवेशियों की हिफाजत वगैरह करने वाले कुत्ते, वही जायज़ हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स कुत्ता पालता है इसका अजर रोज़ाना एक क़िरात कम हो जाता है, बरअक्स इसके कि शिकार या खेती या मवेशियों के लिए पाला जाए। इन अहादीस की रूह से घर में कुत्ता पालने की मुमानियत वाज़ेह अल्फाज में मौजूद है, मगर इस मुमानियत का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम कुत्तों के साथ संगदिलाना बर्ताव करें और इनको ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों, मुसलमान के घर में अगर कुत्ता हो तो इस बात का खतरा रहता है कि वो बर्तनों वगैरह को चाट कर नापाक बनाकर रख देगा। इसलिए नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुत्ता किसी के बर्तन में मुंह डाले तो इसे चाहिए कि बर्तन को 7 मरतबा धोए और इनमें से 1 मरतबा मट्टी लगाकर धोए। नाज़रीन इकराम, आज जदीद साइंस ने यह इंकिशाफ किया है कि कुत्ते के जिस्म पर ख़तरनाक किस्म के जरासीम होते हैं, जिनसे इसकी ज़ुबान भी आलूदा हो जाती है। फिर कुत्ता अगर किसी बर्तन को चाटे तो ये जरासीम कुत्ते से इस बर्तन में मुंतकिल हो जाते हैं। रिसर्चर्स ने इन चाटे गए बर्तनों को बहुत से केमिकल्स और तेजाब से साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। बिलाखिर जब इस बर्तन को मिट्टी से साफ किया गया तो वह तमाम जरासीमों से पाक हो गया। नाज़रीन इकराम, बात गौर तलब है कि उस ज़माने में कुछ जदीद लेबॉर्ट्री मौजूद थी कि जहाँ से हासिल होने वाली मालूमात की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इन बातों की तलकीन फरमाई। यकीनन ऐसी बात नहीं थी, तो फिर इन नसीहतों का माखिज़ क्या था? हमारा ईमान है कि वो माखिज़ रब्बे ज़ुल जलाल की बाबरकत ज़ात है। इस बात का सबूत कुरान पाक की सूरत नजम की इस आयत मुबारका से मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता। ये तो एक वही है जो इसकी तरफ की जाती है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और हदीस को समझने, इस पर ईमान रखने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।